भरत जी तो रथ से नीचे कूद गए। गुरु जी ने कहा कि भरत, यह क्या किया तुमने? ठीक है वो प्रेमी है, लेकिन तुम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के कुमार, और इस समय वर्तमान मैं तो राजा के रूप में ही हो, और अयोध्या का इतना बड़ा राज्य, उसकी अपनी मर्यादा है, गरिमा है, और ये श्रृंगवेरपुर तो उस राज्य की छोटी सी सीमा है। उस राज्य के सीमा के अंतर्गत छोटा सा राज्य है श्रृंगवेरपुर, और इतना बड़ा सम्राट और एक छोटे से राजा के लिए रथ छोड़कर उतरे, तो यह अवध राज्य की मर्यादा के विरुद्ध है, अवमानना है। आहा, श्री भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, अगर आपने यह कहा होता कि श्रृंगवेरपुर का राजा है तो मैं रथ से नीचे नहीं उतरता। फिर आपने तो कहा यह राम जी का सखा है, और भरत जी बोले यह राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूं। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। तो जो सखा है वह तो धरती पर पड़ा रहे, और जो राम जी का सेवक है वह रथ पर चढ़ा रहे। तो क्या यह भक्ति की मर्यादा के अनुरूप आचरण है? तो श्रृंगवेरपुर के राजा को देखकर अयोध्या का राजा नीचे नहीं उतरा। फिर ये तो राम जी के सखा को देखकर राम जी का सेवक नीचे उतर गया है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, भरत तुम जैसे तो तुम ही हो। भरत जी ने निखाद राज को हृदय से लगाया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समान। भरत जी को लगा जैसे लक्ष्मण जी मिल गए हों। सभी को जानी लखन सम देहि असीसा। और भरत जी ने राम घाट पर स्नान किया तो उन्हें राम घाट के रूप में मानो राम जी ही दिखे। राम घाट का कीन प्रणामू, भा मन मगन मिले जनु राम। रात्रि का समय सब विश्राम कर रहे। निखाद राज आए, उनको लगा कि भरत जी भी सो गए होंगे, पर देखा कि भरत जी सो नहीं रहे। क्यों? अरे नैनों का नीर और नींद दोनों से संबंध है। नींद भी नैनों में और नीर भी नैनों में, पर एक साथ नहीं रहते। नैनों में नीर होगा तो नींद नहीं होगी, और नींद होगी तो नीर नहीं होगा। रोने और सोने का काम एक साथ नहीं हो सकता। निखाद राज सोच रहे थे कि भरत सो रहे होंगे। उन्हें क्या कल्पना थी कि भरत रो रहे होंगे। सबको सुला दिया, पर भरत जी को नींद नहीं। आहा, भूख न बासर नींद न लाती। निखाद राज ने कहा आपने विश्राम नहीं किया। भरत जी रोते हुए बोले विश्राम की जगह दिखा दो मित्र। तो यही तो है आपके विश्राम के लिए। नहीं नहीं, श्री सीताराम जी ने जहां विश्राम किया वह वृक्ष बता दो, वह स्थल देख लो। इतना कहते कहते भरे जल लोचन कोए आंसू भर आए। निखाद राज से भी बोलते नहीं बना, रोने लगे। भरत जी का हाथ पकड़ा, चले सखा करसों कर जोरे। सिंसुपा वृक्ष दिखाया। भरत जी ने वृक्ष को देखकर दंडवत किया। वृक्ष दिखा तो भरत जी लकड़ी की तरह धरती पर गिर पड़े। निखाद राज रोते हुए बोले भरत आप जैसे महात्मा ने प्रणाम किया तो यह वृक्ष बड़भागी हो गया। भरत जी ने कहा मेरे प्रणाम करने से वृक्ष बड़भागी नहीं हुआ। कहा फिर? कहा यह वृक्ष बड़भागी है इसलिए मैंने प्रणाम किया। अगर यह वृक्ष बड़भागी है तो अभागी कौन? भरत जी बोले यह तो माता कौशल्या ने फैसला कर ही दिया। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अब कुछ शैया देखी, राम जी इस पर सोए। रोने लगे भरत। लेकिन जब दूसरी ओर देखा ऐसी कुछ शैया, ये
यहां जानकी मैया। अब तो भरत को वो दृश्य याद आने लगे। जनकपुर से विदा होते समय जब जानकी जी को डोली में बिठाया तो महाराज जनक देखत ही सिय मूर्ति को निज अंग विसूरति खोवन लागे, मानो विराग की राख महीप दृगंजलि बिंदु सुधोवन लागे, मंत्री सवे मन मौन धरे मिथिलेश की सूरत जोवन लागे, ज्ञान की तो मर्याद मिटी कहे जाने की रोवन लागे। महाराज जनक ने कहा था, आवने होए जबे ससुरारी लली सुकुमारी हूँ को संग लीजो, कांकरी हूँ जो सिया के कबों, कांकरी हूँ जो सिया के कबों, पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। और महाराज दशरथ कह रहे थे, अयोध्या आने पर बधू लड़कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई, और कौशल्या माता ने नयन पुतरी कर प्रीति दृढ़ाई, और पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। और उन सीता जी को वन में पृथ्वी पर सोना पड़ा, और वह भी कुछ सैया पर। और भरत जी को लगता है कि वह भी मेरे कारण, मेरे जैसा पापी और कौन होगा। और मेरा हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है, बेहरत हृदय न हर हर पविते कठिन विषेक। जनक ने कहा था, आवने होए जबे ससुरारी लली सुकुमारी हूँ को संग लीजो, कांकरी हूँ जो सिया के कबों, कांकरी हूँ जो सिया के कबों, पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। और महाराज दशरथ कह रहे थे, अयोध्या आने पर बधू लड़कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई, और कौशल्या माता ने नयन पुतरी कर प्रीति दृढ़ाई, और पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। और उन सीता जी को वन में पृथ्वी पर सोना पड़ा, और वह भी कुछ सैया पर। और भरत जी को लगता है कि वह भी मेरे कारण, मेरे जैसा पापी और कौन होगा। और मेरा हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है, बेहरत हृदय न हर हर पविते कठिन विषेक। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।